नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों के कुछ मैसेज और कमेंट्स को लेकर के। पिछले 2-3 दिनों से विद्यार्थियों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स जो है उनको जब मैंने देखा तो उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ बातचीत आप लोगों से निश्चित रूप से करनी चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, अभी इसी महीने में आज से लगभग 10 दिन पहले एक बैठक हुई और उस बैठक के माध्यम से सरकार ने ये फैसला लिया कि बहुत जल्द जो है रीट के लिए विज्ञापन जारी होगा, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगा और उसके बाद में जो है जनवरी तक उसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। सभी को एक खुशी मिली और सभी को लगा कि बहुत अच्छा होने वाला है। प्रतियोगी विद्यार्थी जो वर्षों से, कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पात्रता परीक्षा के लिए सूचना आए और परीक्षा हो, उनके लिए खुशी का माहौल बना था। लेकिन अचानक से आई इस खबर ने विद्यार्थियों में फिर से एक नए तनाव को जन्म दिया। दरअसल खबर जो आई वो क्या थी, ये आपने भी पढ़ा होगा दोस्तों। रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार के आदेश नहीं मिला, सरकार से आदेश नहीं मिला, सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी घोषित कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने बोर्ड को मौखिक रूप से रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी बनाया। किसको? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। किस रूप से? मौखिक रूप से, यानी लिखित में बोर्ड के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब वैसे तो हम जानते हैं कि जब से अध्यापक पात्रता परीक्षा की शुरुआत हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको करवा रहा है, लेकिन फिर भी हर बार परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में बोर्ड को सरकार की तरफ से जो आदेश मिलता है वो यहाँ पर मौखिक रूप से दिया गया, लिखित में उनके पास कुछ नहीं है। ये समाचार पत्र की कटिंग के आधार पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आगे देखिए दोस्तों, ये आदेश तो मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर इस परीक्षा पर पड़ेगा। अब दरअसल विद्यार्थी जो थे अभी 2-4 दिन से काफी फ्लो में आ गए थे अपनी तैयारी को लेकर के, लेकिन वापस उनकी मानसिकता जो है शिथिल हो गई है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। और विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये बात आने लगी है कि पता नहीं, अभी तक तो जो आचार संहिता लगभग लागू हो गई है, क्योंकि आचार संहिता का आपको पता है ये दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है 23 नवंबर को उपचुनाव के उपनतीजे आ जाएंगे और 13 नवंबर को इसकी वोटिंग होगी। इसकी सूचना जारी हो गई है ना। उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन जो है इसमें हो सकता है। इसको लेकर के किसी प्रकार का आदेश जो है चुनाव आयोग देगा या नहीं देगा, स्वीकृति देगा या नहीं देगा, तो असमंजस की स्थिति है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई जिस प्रकार से पिछले चुनावों से पहले पिछली सरकार ने लगभग सितंबर-अक्टूबर में इस तरह की घोषणा कर दी थी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती आने वाली है और सबको बड़ा इंतजार था कि भर्ती आने वाली है, लेकिन वहां पर आखिरी में क्या हुआ? आचार संहिता के कारण कुछ भी नहीं हुआ। आज तक वो भर्ती नहीं हुई, 1 साल पूरा हो गया और तब स्वीकृति मिलने की सूचना भी हमने अखबारों में पढ़ी थी कि कितने पदों पे स्वीकृति मिल गई है। यहां पर भी ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार ने आने वाले जो चुनाव है, उपचुनाव है 7 सीटों पर, इन उपचुनावों को देखते हुए केवल प्रतियोगी परीक्षार्थियों को खुश करने के लिए कि 2-4 दिन के लिए वो खुश हो जाएं, चुनाव तक एक आनंद का माहौल उनमें रहे, सरकार के प्रति सकारात्मकता रहे, ये सोच करके शायद ये विचार बनाया गया है। ये मेरा अपना मत है, इससे कोई सहमत हो इसके लिए जो है मैं चाहूंगा कि वो सहमत है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मत है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ऐसा है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग इस मत को स्वीकार नहीं करें, ज्यादातर लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं भी, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं। और यदि आप गहराई से सोचेंगे तो ऐसा होगा। पिछले चुनाव से पहले भी पिछली सरकार ने ऐसा ही किया, चुनाव को देखते हुए इस तरह की सूचना दे दी, युवाओं को अपने प्रति लाने के प्रयास में। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार ने इस तरह आनंद फानन में सूचना तो दे दी, लेकिन क्या अब पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन हो जाएंगे या फिर जो समय बताया गया जनवरी का, उस समय पात्रता परीक्षा हो जाएगी? सबसे बड़ी बात ये, दुविधा की बात ये है दोस्तों, मुझे जो खास लग रहा है वो क्या है, अगर सरकार को ये सूचना देनी ही थी
तो कम से कम परीक्षा की तिथि पहले से ही बढ़ाकर बताई जानी चाहिए थी। उसमें स्पष्ट हो सकता था कि बहुत जल्द जो है पात्रता के लिए आवेदन करवाए जाएंगे, लेकिन परीक्षा की जो तिथि है अभी जो है थोड़े दिनों बाद रहेगी या बाद में घोषित की जाएगी। अब चक्कर क्या पड़ा कि जनवरी का महीना बोल देने से ज्यादातर प्रतियोगी जो है नर्वस हो गए, उदासी उनमें छा गई, उनके मस्तिष्क में विचार आ गया कि पता नहीं जनवरी में एग्जाम हो जाएगा तो हम तैयारी ढंग से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर प्रतियोगियों के अंदर निराशा का भाव पैदा हो गया और फिर वापस इस खबर ने ये स्थिति पैदा कर दी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी पात्रता परीक्षा के लिए शायद इस खबर के अनुसार रीट के लिए आवेदन नहीं हो और एक समय के बाद में हो, और समय के बाद में हो तो आप जानते हो जनवरी के अंदर एग्जाम कैसे हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जनवरी 2025 में पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा हो जाएगी या एग्जाम हो जाएगा, किसी भी स्थिति में संभव नहीं लग रहा है। फिर भी मैं सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जो कमेंट्स आए जिसमें बार बार आपने पूछा क्या होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि चुनावी लाभ लेने के लिए ये सूचना आपको मिली है। रियलिटी के अंदर जनवरी में इस परीक्षा की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। आप अपनी तैयारी जो है बरकरार रखिए। हाँ, जनवरी में नहीं लेकिन 1-2 महीने आगे निश्चित रूप से हो जाएगी। फरवरी मार्च तक आपको ये परीक्षा संभावित लगती है और मुझे भी लगता है कि फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से हो जाएगी, लेकिन जनवरी में थोड़ा संभव नहीं लगता है। पर आप लोगों को अपनी तैयारी जनवरी मान करके ही करनी चाहिए, ताकि बाद में थोड़ा समय मिल जाता तो आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यहां दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सच में यह सूचना विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशी की और एक अच्छा माहौल देने की थी, लेकिन फिर इस तरह की जो खबरें आती है उन खबरों से बालकों में जो निराशा पैदा होती है वो उनके संबलन को तोड़ देती है। उनकी तैयारी में जो एक अच्छा मोटिवेशन पहले से मिल चुका होता है उस मोटिवेशन को बदल देती है, डिमोटिवेट उनको कर देती है। ऐसी स्थिति में सफल प्रतियोगियों के लिए मेरा संदेश है कि इन खबरों से, इन सूचनाओं से आपको बहुत ज्यादा विचलित होने के स्थान पर ये सोचकर तैयारी करनी चाहिए कि एक बार के लिए जनवरी तक हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाए और उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसमें सुनिश्चित रूप से हम बेहतर कर पाएं। अब आप सोचेंगे कि मैं इसे कंफर्म कैसे कह सकता हूं कि जनवरी में नहीं होगा। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, हो सकता है जनवरी में हो जाए, लेकिन संभावनाएं 0 लगती है। आप भी समझ सकते हो, आप भी बहुत अच्छे से चीजों को जानते हो। संभावनाएं 0 इसलिए लगती है कि अभी तक बोर्ड को सूचना नहीं है और अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। जैसे आपने पढ़ा है खबर के अंदर कि चुनाव की तारीख घोषित होते इन सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है और इसका प्रभाव जो है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर होगा। भाई है तो राजस्थान की विधानसभा से जुड़ी हुई सीटें, कहीं भी हो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहां के लिए भी तो पात्रता का विज्ञापन होगा। ऐसा थोड़ी है कि उन 7 सीटों को छोड़ करके बाकी के लिए होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता नहीं है, ऐसी कोई भी संभावना महसूस नहीं होती है कि अभी हो जाए। लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि जब इतनी बड़ी जानकारी अपने सामने आई है तो सुनिश्चित रूप से महीने 2 महीने ऊपर हो सकते हैं, पात्रता परीक्षा जरूर होगी। अब इसी के साथ में कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे कि ग्रेड 3 के लिए क्या परीक्षा 2025 में हो जाएगी। तो ये जरूर संभावना बनती है कि अगर पात्रता परीक्षा मार्च तक भी चली जाती है तो भी दोस्तों 2025 के अंत तक आपको ग्रेड 3 का एग्जाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफी पोस्टें खाली है। सुनिश्चित रूप से पात्रता के बाद में बहुत जल्द 3rd ग्रेड के लिए भी जो है गतिविधियां शुरू हो जाएगी और संभावना बनती है कि 2025 तक आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम भी हो जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, बेहतर तरीके से तैयारी करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों मैं YouTube के माध्यम से अभी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपने देखा होगा नियमित रूप से हमारा एक सुफल बैच चल रहा है YouTube पर, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं और मेरी खुद की साइकोलॉजी की क्लासेस भी दीपावली के बाद में शुरू कर दूंगा। और दीपावली के बाद में आपको मेरे भी पूरे 30 टॉपिक, मैंने अभी आपने देखा हो तो पिछला एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको जो है CDP में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए। उसमें मैंने 30 प्रश्नों के लिए 30 खास टॉपिक बताए
और जहां से मुझे लगता है प्रश्न आने की मैक्सिमम संभावना है, वो सारे टॉपिक मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको करवाने वाला हूं। बस इंतजार कीजिए, दिवाली के बाद मैं उसको शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।